पाकिस्तान ने फितनल खारिज की सरपरस्ती करने वालों को सबक सिखा दिया। अफगान तालिबान को भारी नुकसान। ऑपरेशन गज़ब-उल हक में 274 एहलकार हलाक, 400 से जायद जख्मी। पाक फौज का अंगूर अड्डा सेक्टर पर मुंह तोड़ जवाब। गावी, दाऊद, बाबरी और चार्ली समेत 73 पोस्टें तबाह और 18 चौकियों पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। अफगान टर्मिनल, 2 सेक्टर, 2 कोर और 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स मलियामेट। फ़िज़ाई हमलों में 115 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और आर्टिलरीज भी तबाह। पाक फौज ने अफगानिस्तान तालिबान का 53 मकामात पर हमला पसपा कर दिया। फितनल खवारिज के दहशतगर्दों की एबटाबाद, स्वाबी और नौशेरा में ड्रोन हमलों की कोशिश नाकाम। एंटी ड्रोन सिस्टम ने तमाम ड्रोन्स मार गिराए, जानी नुकसान नहीं हुआ। स्वाबी के गांव में गवर्नमेंट स्कूल के बाहर धमाके से तलबा जख्मी। मुबैना तौर पर ड्रोन के जरिए बारूदी मवाद गिराया गया। पाकिस्तान के नामूस और पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सेफगार्ड करते हुए ऑपरेशन में अब तक इस बहादुर फौज के 12 सपूतों ने जामे शहादत नोश किया है, जबकि 27 जख्मी हैं और 1 सोल्जर मिसिंग इन एक्शन है। सो द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, वेदर ऑन ग्राउंड, वेदर इन एयर, एवरीवेयर योर सिक्योरिटी फोर्सेस गेव, जिसको हम कहते हैं, एन इफेक्टिव, इमीडिएट एंड ए ब्रूटल रिस्पांस, वेल डिजर्व्ड रिस्पांस। ऑपरेशन गज़ब-उल हक जारी है। 12 जवान शहीद, 27 जख्मी, 1 लापता है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारा रद्दअमल इंतहाई शदीद था। पहले भारत का शौक पूरा किया, अब अफगानिस्तान का शौक पूरा कर रहे हैं। मजीद बोले, सियासी तकसीम अपनी जगह, लेकिन तमाम सियासी जमातें दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। KP पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट पर खड़ी है, उसे सलाम पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वज़ीर-ए-आज़म को GHQ में पाक अफगान सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफगान तालिबान रजीम की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म की जवाबी कार्रवाई करने पर पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ। मजीद बोले, फितनल खवारिज और अफगान तालिबान रजीम की गठजोड़ और शरपसंद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। अब अफगान तालिबान रजीम से खुली जंग है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ललकार। कहा, तुम्हारी औकात जानते हैं, तुमने अफगानिस्तान को हिंदुस्तान की कॉलोनी बना दिया। तलाल चौधरी बोले, पाकिस्तान में मजीद दहशतगर्दी नहीं चलेगी, तमाम कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अफगान रजीम और दहशतगर्दी के रवाबत बेनकाब हो गए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले, अपनी ज़मीन का दिफा करना जानते हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी का फ्रंट लाइन पर मुकाबला कर रही है। पाक फौज ने खित्ते में फिर अपनी ताकत साबित कर दी। काबुल रजीम की गलत हिकमत अमली ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया। बिलावल भुट्टो का अफवार पाकिस्तान को खराज तहसीन। कहा, तसादुम के ख्वाहा नहीं, ललकारा गया तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। मरियम नवाज बोली, दुश्मन जो जबान समझता है उसी में जवाब देंगे। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हुदूद हमारी रेड लाइन्स हैं। जवानों ने साबित किया, मुल्क की सरहदें नाकाबिल उबूर हैं। सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान की शिकायत जायज़ है। मौलाना फजलुर रहमान की पाक अफगान सूरत हाल पर तशवीश। कहा, सिफारतकारी से मसले का पायदार हल तलाश किया जा सकता है। रात को एक बार फिर अफगानिस्तान की जानिब से हमारी सरहद पर फायरिंग की गई। ये हरकत दोबारा दोहराई गई, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। पाकिस्तान हमेशा अपना दफा करना जानता है और जानता रहेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हम आएंगे और काबुल भी फतह कर लेंगे। आगे मोर्चों से फौजी जवानों की वीडियो वायरल। फौजी जवान का कहना था कि तब तुम्हें पता चलेगा किससे टकराए हो। पाक अफगान कशीदगी पर दुनिया को तशवीश। चीनी वजारत खारजा इक़दाम की तायीद करते हैं।
फ़रीक़ैन तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें, बातचीत से मामलात का हल निकालें। सऊदी अरब, तुर्की और कतर के हुक्काम का इसहाक डार से लापता, तनाव कम करने पर मुशावरत की। ईरान और रूस ने सालिसी की पेशकश कर दी। अब्बास इलाक़ची ने कहा हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के एंटोनियो गुतरेस का भी इजहार तशवीश। पाकिस्तान को हर सूरत में अपनी बका को बरकरार रखना है और जैसे भी हो इस मुल्क को बचाना है, सारे अवाम को साथ देना चाहिए। भरपूर अपना करे, ऐसा करे तो नाम भूल जाए। अफगानिस्तान को इस मुखालते में नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी हम भी कहते हैं कि अमन के लिए का रास्ता अपनाया जाए। कराची से खैबर गिलगित तक गवादर अवाम पाक अफवाज के हम आवाज। दहशतगर्दों की सरपरस्त तालिबान रजीम के खिलाफ कराची और लंडी कोतल में रैलियां निकाली गईं। शुरा ने कहा कि अब उन्हें छुपने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। मुल्क भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आयद, हुकूमत के सूबों को भी हुक्म पर अमल दरामद कराने की हिदायत। कमर्शियल या तफरी मुकामात पर ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को 7 साल हो गए। भारत को बिला इश्तियाल जारियत का जवाब दिया गया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ का खुसूसी पैगाम। ऑपरेशन ने पाक फौज की तैयारी और अमली महारत उजागर की। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर ने कहा दुश्मन ने हमारे अज़्म और सलाहियतों का गलत अंदाजा लगाया था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। बानी की हस्पताल मुंतकली पर गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया अदालती हुक्म वाज़ेह है, हाई कोर्ट से रुजू करें, वहाँ अपीलें ज़ेर इल्तिवा हैं, मुदाखलत नहीं कर सकते। अदालत ने बानी के इलाज का हुक्म दिया था। लतीफ़ खोसा का मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालत ने हुक्म नहीं दिया था, फैसला दोबारा पढ़ें। लतीफ़ खोसा ने कहा बात समझने की कोशिश करें। जस्टिस शाहिद ने जवाब दिया आप क्या बोल रहे हैं, किस चैनल से बोल रहे हैं, मैं सब जानता हूँ। कोहाट में डॉक्टर महविश का कत्ल। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। माला कंट्रोल मर्दान डिवीजन समेत जनूबी अजला के अस्पतालों में बॉयकॉट। डॉक्टर महविश को तमगा शुजात देने का मुतालबा। गजा में निहत्ते रोजेदारों का वहशियाना कत्लेआम। खान यूनुस और अलबराज खून में नहला दिए गए। आज अलसुब बमबारी से पुलिस एहलकारों समेत 4 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। गुज़िश्ता अक्टूबर की जंग बंदी के बाद इसराइली खिलाफ वर्जियों के बाद 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 1650 जख्मी हो चुके हैं। काबिज वॉश ने रमज़ान के दूसरे जुम्मे को भी हज़ारों नमाजियों को मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी से रोक दिया। अमरीकी सिफारत खाने का अमला या अहल खाना इसराइल छोड़ना चाहते हैं तो आज ही निकल जाएं। सिफारत खाने की हिदायत। अमरीकी सफ़ीर माइक हकाबी ने ईमेल में लिखा फ़िज़ाई नशिस्तें महंगी होंगी, सीट हासिल करने की पूरी कोशिश की जाए। गाज़ा में नस्लकुशी नाकाबिल बर्दाश्त है। इसराइल के तौसी पसंदाना इक़दाम कबूल नहीं। इसहाक डार का जद्दा में OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी से खिताब। कहा अक़वाम आलम गज़ा में पायदार जंगबंदी के लिए अमली इक़दाम करें। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड कोलंबो में मद्दे मुकाबले। इंग्लिश टीम सेमीफाइनल में जगह बना चुकी। कामयाबी पर न्यूजीलैंड की भी एंट्री हो जाएगी। पाकिस्तान टाइटल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। दुबई टेनिस चैंपियनशिप की जंग जारी। टॉप सीड कनाडा के फ्लैक्स ऑगर ने सेमीफाइनल में कदम रख दिए। उन्होंने चेक रिपब्लिक के हरीफ को शिकस्त दी। रूस के डैनियल मेदवेदेव अमरीकी हरीफ को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। सऊदी अरब के शहर जद्दा में रमज़ान मुबारक की रौनकें। रमज़ान बाजार में स्टॉल सज गए। लोग सहर और इफ्तार के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। मैं शिफा और अम्मी की खबर पे जाना चाहता हूँ। तुम दोनों की चालाकियों की वजह से ना वो कंधा तक नहीं दे सका। क्या हुआ? आपके यहाँ बेटी हुई है। क्या? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? आप अपना घर मेरे नाम करते हैं। और रमीज के मुकद्दर में एक और बेटी। शबनम ने दिया धोखा। ड्रामा सीरियल फिलहाल की 20वीं किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।